लतखोर आदमी के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है संजय राउत। तो आज दिल्ली की इस सरजमीन से मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम्हें भी इस देश की राज्यसभा में आना होगा और तुम्हें मैं दावे के साथ कहता हूं कि एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। कुर्सी को बचाने के लिए 10 जनपद पर बाला साहब ठाकरे का स्वाभिमान बेच दिया है। कंगना रनावत ने जब उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है तो आज उसका घर तोड़ने के लिए वहां पहुंच गए। एक विष कन्या को बचाने के लिए पूरा मुंबई का प्रशासन लगा दिया, पूरी पुलिस लगा दी, उसके पीछे क्या क्या नहीं लगा दिया। बाला साहब, हम शर्मिंदा हैं। हिंदुत्व के मारने वाले, हिंदुत्व का गला घोटने वाले हैं, आज जिंदा हैं। बाला साहब ने एक वक्त कहा था कि सोनिया गांधी के आगे वही झुकता है जो होता है। क्या मुंबई उद्धव ठाकरे की जागीर है? क्या समझ नहीं आएगा कि पार्टी बचाऊं कि बेबी पेंगुइन बचाऊं? क्योंकि 10 जनपद तो सिर्फ और सिर्फ मोदी रोको अभियान में लगा हुआ है। तो आज तुम्हें प्रयोग कर लिया, कल किसी और को प्रयोग कर लिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे कंगना रनावत, जो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आज देश की जनता देख रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जनता ने आवाज़ उठाई थी सुशांत के केस के लिए सीबीआई की मांग, और फिर उसके बाद कंगना ने मुखर होकर के जो ड्रग माफिया और मूवी माफियाओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद जनता ने मांग की थी कि कंगना को सिक्योरिटी दी जाए। आज हमारे पीछे जस्ट देख रहे हैं वो कार्यालय जहाँ से सुरक्षा दी जाती है, तो वो मिल गई है। सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये निश्चित रूप से जनता की बहुत बड़ी जीत है और उस लतखोर आदमी के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। गिरवी पे रखी हुई जो सरकार, लूली लंगड़ी सरकार चला रहा है और रोज जो है ट्विटर पर शायर बन के आ जाता है और उसके बाद क्या बोलता है कि हम मुंबई में आने नहीं देंगे। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है संजय राउत, और तुम इसी देश की राज्यसभा के सांसद हो। अगर तुम्हें इस प्रकार की बदमाशी दिखानी है तो आज दिल्ली की इस सरजमीन से मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम्हें भी इस देश की राज्यसभा में आना होगा और तुम्हें मैं दावे के साथ कहता हूं कि एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तुम्हें किसने ठेकेदारी दे दी और कंगना रनावत ने क्या गलत बोला, आज मैं आपको बताता हूं। ये वही संजय राउत और यही शिवसेना के लोग हैं जो सुशांत के मारे जाने के 1 महीने बाद से इस पूरे के पूरे प्रकरण को जो है मराठी वर्सेस बिहारी बनाने में लगे हुए थे। आज भारत पूछता है कि इसमें शिवसेना कौन सी पार्टी है? इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या शिवसेना पार्टी है? आज उस प्रदेश का गृह मंत्री जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम नहीं ले सकता। आज ट्विटर के ऊपर उसका जो मीम बन रहा है। गृह मंत्री जो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के ठेकेदारी करते घूम रहे हैं। जरा बोलिए, उस वक्त मराठी अस्मिता कहाँ थी जब वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस कर रही थी, एनसीपी के लोग कर रहे थे? तब संजय राउत कहाँ थे? जब उसी मुंबई की धरती पर बैठकर एक बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में आमिर खान बोलता है कि इस देश में जो है मुझे असुरक्षा की महसूस होती है, मेरा परिवार यहाँ नहीं रहना चाहता, तब कहाँ थी? तब कहाँ था मराठी अस्मिता और कहाँ इस देश के सम्मान की बात कहाँ थी? तो ये इतने दोगले लोग हैं कि आज इन्होंने उस कुर्सी को बचाने के लिए 10 जनपद पर बाला साहब ठाकरे का स्वाभिमान बेच दिया है। वहां पर ले जाकर 10 जनपद की चौखट पर उसको गिरवी रख दिया है। और ये किस मुंह से? और एक बयान दिखा दीजिए जिसमें कंगना रनावत ने शिवाजी महाराज का अपमान किया हो, मुंबा देवी का अपमान किया हो, या कोई मराठी अस्मिता के खिलाफ बात करी हो। आज क्या शिवसेना ठेकेदार हो गई है? चलिए, अगर आज हम जनप्रतिनिधित्व के भी बात करते हैं तो 140 सीटों में चुनाव लड़ने वाली, अपने आप को मराठा मानुस का जो सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाली, कितनी सीटें जीत के लाई है? गिनती की 50 सीटें, और 10 जनपद के आशीर्वाद पर वैसाखी वाली सरकार चला रही है। अगर इस नशे में है संजय राउत तो आपको चेतावनी है कि आप वहां बैठकर हल्ला नहीं करेंगे, आपको भी कल यहीं आना पड़ेगा। आपके जो 17-18 सांसद हैं उनको भी यहाँ की सदन में आना पड़ेगा। उसके बाद देश की जनता आपको बताएगी। आप ये गुंडई अपने घर में रखें। आपको प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, आप उसके विपरीत जाकर जो है आज आप वहां सरकार चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लंदन। जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर एक तरफ केंद्र है उनको वायु सुरक्षा देता है और एक तरफ है वो जो मुंबई की सरकार बीएमसी के गुंडों को वहां पर भेज रही है, कंगना के ऑफिस को तोड़ने की धमकी दे
दे रही है। कंगना रनावत ने चैलेंज कर दिया है कि मेरी एक एक इंच ज़मीन नाप लो, और उसके बाद मेरा ये सपना था मणिकर्णिका के बाद कि मैं एक ऑफिस अपना इन हाउस काम करने के लिए मैं आत्मनिर्भर बनूं, जो नरेंद्र मोदी एक नारा देते हैं आत्मनिर्भर बनने का। उस लड़की ने वो आत्मनिर्भर बनने का एक सपना देखा था, आज उसको धराशायी करने के लिए पहुंच गए बीएमसी वाले। देखिए, बीएमसी इतने सालों से शिवसेना के पास है। जब बरसात में पूरी मुंबई जलमग्न हो जाती है, और अभी देखा आपने कैसे लोगों के घरों में पानी आ गया, ये बीएमसी वाले कहाँ सो रहे थे? आज ये पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। आज कंगना रनावत ने जब उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो आज उसका घर तोड़ने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो जनता आपको बहुत करारा जवाब देगी, क्योंकि इसी जनता की आवाज़, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आवाज़ वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, जब इस देश की जनता ने इस कोरोना महामारी में भी अपने घरों में बैठकर 2 महीने से अधिक के समय पर प्रतिदिन सुशांत को न्याय दिलाने के अभियान को ट्विटर पर नंबर 1 बना के रखा, तब बिहार की सरकार के माध्यम से सीबीआई की संस्तुति हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल दिया और आज सीबीआई की जांच हो रही है। शुरुआती दिन से आप और हम इस पूरे के पूरे अभियान में जुड़े हैं, शुरुआती दिन से कंगना रनावत बोल रही हैं, तो आज जो है सीबीआई की जांच हो रही है। परंतु महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? 2 महीने से अधिक के समय में एक एफआईआर नहीं करती है, पर आज कंगना रनावत के घर पहुंच जाती है, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो उसका ऑफिस है, उसको तोड़ने के लिए। तो आज देश के सामने महाराष्ट्र की सरकार की प्रायोरिटीज क्लियर हैं। आज एक तरफ मुंबई जो है कोरोना के काल में समा रही है, अकेले पुणे में जो है 61,000 से अधिक केस हैं, और आज इतने बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश जहां 23 करोड़ से अधिक की आबादी है, वहां 61,000 एक्टिव केस हैं। 3900 लोगों की मौत हुई है सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके कंपैरिजन में सिर्फ पुणे में 4300 लोगों की मौत हो गई है। और महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है। उनके सरकार के मंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री पीआर एजेंसीज पर खर्चा कर रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री ने तक बोल दिया कि आज महाराष्ट्र के अंदर, आज पुणे के अंदर गैस के सिलेंडर नहीं है, परंतु वो एक नारी अस्मिता को तार तार करने पर लगे हुए हैं। जहां एक विष कन्या को बचाने के लिए पूरा मुंबई का प्रशासन लगा दिया, पूरी पुलिस लगा दी, उसके पीछे क्या क्या नहीं लगा दिया। आप देखिए, जैसे ही सीबीआई की जो है इंटेरोगेशन से वो अंदर या बाहर आती है, जैसे ही नारकोटिक्स की जांच से वो अंदर और बाहर आती है, तो उसको पूरा का पूरा मुंबई पुलिस का कॉन्वॉय उसको जो है एस्कॉर्ट करता है। आपने क्या कभी इतिहास में देखा कि किसी आरोपी को इतना बड़ा जो है सुरक्षा तंत्र मिलता है? और ये मराठी अस्मिता की बात करते हैं। आज उस मुंबई महानगरी के अंदर एक 32-33 साल के लड़के को सरेआम मार दिया गया, उससे पहले दिशा सालियान को मार दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित उसके यार दोस्त में 2 और लोग भी मारे गए हैं, जिसको जो है सुसाइड की थ्योरी दिखा दी गई है। और वो मुंबई की पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है, 2 महीने से जो एक एफआईआर नहीं कर सकती, और इनके सरकार के लोग आज मराठी अस्मिता की बात करें। ये वो कार्यालय जब महाराष्ट्र की सरकार जो है हाथ में हाथ धर के बैठ गई और गुंडई दिखाने पे आ गई, तो इस देश की केंद्र की सरकार ने इस जिम्मेवारी को समझा, और उस बहादुर बेटी को, जिसने चोर को चोर कहने का काम किया है, जिसने उचक्के को उचक्का कहने का काम किया है, और जो बाला साहब का नाम बेच रहे हैं, बाला साहब हम शर्मिंदा हैं, हिंदुत्व के मारने वाले, हिंदुत्व का गला घोटने वाले हैं, आज जिंदा हैं। यदि आज बाला साहब जिंदा होते तो सच में वो जो है बहुत बहुत दुखी होते, और मुझको लगता है कि आज वो स्वर्ग से बैठकर देख रहे होंगे और निश्चित रूप से दुखी होंगे कि आज क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे को जो है इतने बड़े आंदोलन की कमान सौंपी थी कि वो जो 10 जनपद पर जाएगा और घुटने टेक देगा। आज मुझे बाला साहब का वो वक्तव्य याद आता है जो ट्विटर के ऊपर धुआंधार चल रहा है। बाला साहब ने एक वक्त कहा था कि सोनिया गांधी के आगे वही झुकता है जो होता है, और वो आज देश की जनता समझ रही है, महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि कैसे संजय राउत और उसके आकाओं ने जो है मराठी अस्मिता बेच दी। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जैसे केंद्र अगर उसमें दखलंदाजी देता है, सीबीआई की जांच होती है, या फिर कंगना को सिक्योरिटी दी जाती है, वायु सुरक्षा, तो हालांकि वायु सुरक्षा तब दी जाती है जब उस इंसान को बाहर से थ्रेट्स हों, देश विरोधी जो ताकतें हैं उसको थ्रेट्स हों या मारने की कोशिश की जाती है, उसको ऐसी सुरक्षा दी जाती है। हालांकि यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अपने देश के नेताओं के बयानों की वजह से उस लड़की को सुरक्षा देनी पड़ रही है। इस तरीके से मतलब नेता बौखलाए हुए हैं। अगर कंगना रनावत कुछ बोलती है तो पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच जाता है, संजय राउत को नींद नहीं आती है, हरामखोर तक कहे जाते हैं। देखिए, यही
जो है शिवसेना और उसके जो 2 टके के प्रवक्ता हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा है। क्या कंगना रनावत आज पहली बार बोल रही है क्या? क्या कंगना रनावत जो है ऐसे मुद्दों पर पहली बार मुखर हुई है क्या? उठा के देखिए 2 साल पुराना इंटरव्यू जो इंडिया टीवी ने आपकी अदालत में चलाया था, कल भी वो इंटरव्यू चलाया गया। उसने जो बात बोली थी और वो तब से एक्टिविज्म में है जब से इनकी सरकार नहीं थी, जब ये भाजपा की थाली में बैठकर खाते थे, उनका जूठन खाते थे और जो है बीएमसी के अंदर जो है वहाँ अपनी दादागिरी चलाते थे। और आज ये 10 जनपद वाली सरकार जो उधारी की सरकार है उस पर बैठकर ये जो गुंडाई करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश की केंद्र सरकार भी देख रही है, इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो भी देख रही है और देश के 100 करोड़ से अधिक लोग देख रहे हैं कि आज मुंबई में न्याय दिलाने के नाम पे क्या हो रहा है। आप फर्ज कीजिए एक ऐसा लड़का, एक ऐसा फिल्म फ्रेटर्निटी से आने वाला प्रभावशाली युवा जो करोड़ों युवाओं की धड़कन है, आज उसको और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता। आज उसके न्याय के लिए बात करने वाले लोगों को थ्रेट मिलता है। आज गलत को गलत कहने वालों को, अन्याय करने वाले लोगों को यदि उनका नाम लेकर पुकारा जाए तो उनको मुंबई में आने से रोकने की धमकियां मिलती हैं। क्या मुंबई उद्धव ठाकरे की जागीर है क्या? क्या ये लोग राजा हैं क्या? अरे 50 सीट वाली पार्टी है, कल को नहीं बचेगी। समझ नहीं आएगा कि पार्टी बचाऊं कि बेबी पेंगुइन बचाऊं, फिर क्या करोगे? ये सरकारें आती जाती हैं, थोड़ा कम से कम अपने पिताजी की विरासत का ख्याल करो, जो उनका आंदोलन रहा उसका ख्याल करो, कम से कम उसकी इज्जत तो रख लो। उद्धव ठाकरे, ये जो आज तुम कर रहे हो, कल को ना तुम महाराष्ट्र की जनता के रहोगे, 10 जनपद के तो रहोगे ही नहीं, क्योंकि 10 जनपद तो सिर्फ और सिर्फ मोदी रोको अभियान में लगा हुआ है। तो आज तुम्हें प्रयोग कर लिया, कल किसी और को प्रयोग कर लिया जाएगा, तो तुम प्रयोग हो चुके हो और तुम ना जनता के रहोगे ना किसी के रहोगे।